हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा था, कुछ समय बीत गया है, अपने देश में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, ठीक है। और जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये हमारे देश की, हमारे भारत की, हमारे मुल्क की राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं, निर्वाचित हुई हैं। इसके लिए बाकायदा वोटिंग हुई थी और इनके जो प्रतिद्वंदी थे, यानी कि जो विपक्षी पार्टियों से जो खड़े हुए थे, वो थे श्री यशवंत सिन्हा जी, ठीक है, जो कि हार का सामना उनको करना पड़ा है, उनको वोट काफ़ी कम मिले थे। तो चूँकि ये आपको पता ही है कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हुई हैं, ठीक है। महिला राष्ट्रपति तो ये दूसरे क्रम की, चूँकि पहली थी आपकी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, ठीक है। ये महिला के बारे में अगर पूछा जाए तो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, लेकिन ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं ये, ठीक है। तो इनके बारे में क्या क्या विशेष तथ्य हैं, चूँकि हमारे देश के राष्ट्रपति हैं और प्रथम नागरिक हैं, सर्वोच्च नागरिक हैं, इससे बड़ा कोई देश में पद ही नहीं है। तो इनके बारे में जान लें। हालांकि आपने कई जगहों से देखा होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं भी कई दिनों से सोच रहा था, तो आपको बता दूं, तो आज वो दिन आ गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनके बारे में, ठीक है। मैं आपको पूरी कहानी से बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे कैसे जो है इनका जो जर्नी रहा है, कैसे इन्होंने जन्म हुआ, पढ़ाई कैसे की, स्कूल कॉलेज, और कैसे इनका राजनीतिक सफ़र हुआ, परिवार में कौन कौन है, ठीक है, क्या इनकी मतलब सारी चीज़ें इनसे संबंधित, जो भी पॉलिटिकल भी है और पर्सनल भी कुछ चीज़ें इनके बारे में आपको बताएंगे हम, ठीक है। तो आप लोग, तो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 10-12 मिनट का मुश्किल से वीडियो होगा, ठीक है। तो आपको सारी बातें हम डिटेल में बता देंगे, ठीक है। बाकी बैच हमारे चल ही रहे हैं RO के, और BO के लिए, प्री और मेंस के, उसके लिए आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका 6393350769, ठीक है। ये हमारे ऑफिस का नंबर है। कॉल करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। और पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं, मुझे पता है, अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी है, नोट्स वगैरह आपको चाहिए हैं, बैच ज्वाइन करना, तो आप लोग इस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर हाँ, ये देश की 15वीं राष्ट्रपति नियुक्त हुई। देखिए, हम टू द पॉइंट बताएंगे, जो जो हमारे प्रश्न परीक्षा के लिए बन सकते हैं वो हम बताएंगे, ठीक है। बीच बीच में आपको उनके बारे में भी बताते रहेंगे, व्यक्ति के रूप में, ठीक है। अगर व्यक्ति के रूप में पूछा जाए तो ये 15वीं हैं, और अगर पद के रूप में पूछा जाए तो ये आपकी 16वें क्रम की हैं, ठीक है। चूँकि जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, तो वो 2 बार हुए थे ना, आपको पता है ना। तो अगर व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा तो 15वीं है, और पद के रूप में देखा जाएगा तो फिर ये 16वीं हो जाएंगी, ठीक है। ये देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और राष्ट्रपति बनने वाली उड़ीसा की ये पहली व्यक्ति है, यानी कि उड़ीसा का अभी तक कोई भी व्यक्ति, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अभी तक राष्ट्रपति नहीं बना था, ठीक है। तो ये उड़ीसा की पहली व्यक्ति हैं, और देश की सबसे कम उम्र की भी राष्ट्रपति हैं, ये भी है अभी तक की, ठीक है। चाहे पुरुष की हो चाहे महिला की बात हो, ये देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं, और स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली ये पहली राष्ट्रपति हैं, ठीक है। यहाँ भी पुरुष महिला दोनों की बात कर रहे हैं, यानी कि स्वतंत्रता के बाद कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो, यानी 1947 के बाद अगर कोई पैदा हुआ हो, वो राष्ट्रपति बना है। अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना है, सब 1947 के पहले वाले जन्मे थे, लेकिन ये 1947 के बाद इनका जन्म हुआ है, और ये देश की पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म 20 जून को हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 20 जून को। अब सन आप बताएंगे, ठीक है। ये काम मैंने आपके लिए छोड़ दिया है कि सन आपको बताना है कि किस सन में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके गांव का नाम है बैदापोशी गांव, ठीक है। और इनका जिला है मयूरभंज, उड़ीसा राज्य है। पैतृक गांव इनका है रायरंगपुर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जान लेना बहुत जरूरी, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। बैदापोशी गांव में ये पैदा हुई थी। इनका जो पैतृक गांव वो रायरंगपुर है, मयूरभंज उड़ीसा की ये हैं, ठीक है। इनके पिता का नाम है विरंची नारायण टुडू,
और ये संथाल परिवार से संबंधित है। ठीक, चूँकि आदिवासी तो एक आदिवासियों में जाति होती है संथाल, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा या फिर जो है वर्ल्ड या इंडियन ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, संथाल जनजाति होती है। ठीक है, तो उससे संबंधित है। इनके पिता का नाम है श्यामचरण मुर्मू। ठीक है, तो तभी इनका नाम लग गया है, चूँकि इनके पिताजी का नाम तो टुडू था सरनेम। ठीक है, इनके पति का नाम है मुर्मू, तो ये भी हो गई द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इनके 3 बच्चे हुए थे, 2 पुत्र और 1 पुत्री। ठीक है, लेकिन ये इनकी किस्मत बड़ी क्या कहें, अब तो बहुत अच्छी है क्योंकि देश की सर्वोच्च नागरिक है ये, लेकिन कहता है मतलब कि जीवन बड़ा संघर्ष भरा रहा है इनका। ठीक है, 3 बच्चे पैदा हुए, 2009 में एक बेटे की मृत्यु हो गई और 2013 में दुर्भाग्य से दूसरे बेटे की भी इनकी मृत्यु हो जाती है, कुछ बीमारी की वजह से, जो भी है। ठीक है, 2014 में इनके पति श्री श्यामचरण मुर्मू जी की मृत्यु हो जाती है, दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक आ जाता है, और परिवार में अब सिर्फ एक बेटी बची हुई जिसका नाम है इतिश्री, और जो कि बैंक में कार्यरत है। ठीक है, कौन कौन बचा है, एक सिर्फ इनकी बेटी बची हुई है, वो बैंक में है, उनका परिवार अपने पति बच्चे हैं, तो ठीक है ना, चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये कला में स्नातक, देखिए यहाँ पर कला कट गया कि ये कला में स्नातक हैं। कहाँ से, रमा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से। ये भी जान लेना कि इन्होंने स्नातक कहाँ से किया, चूँकि देखिए राष्ट्रपति है भाई, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। ठीक, इसलिए कोई फैक्ट हमें छोड़ना नहीं है। इनकी जो स्टार्टिंग हुई थी सिंचाई तथा बिजली विभाग में, ये कनिष्ठ सहायक के पद पर, जिसको हम लोग कहते हैं जूनियर असिस्टेंट, वर्तमान पोस्ट आती है ना कनिष्ठ सहायक की, जूनियर असिस्टेंट, तो इस पद पर उन्होंने अपनी नौकरी प्रारंभ की थी। सोचिए, कनिष्ठ सहायक के पद से राष्ट्रपति के पद तक का सफ़र, सोचिए क्या इन्होंने कभी जीवन में सोचा होगा कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन किस्मत में लिखा था तो पहुँच गए। ठीक है, इनका जो राजनीतिक जीवन है, तो इन्होंने 1997 में राय रंगपुर उड़ीसा अधिसूचित क्षेत्र परिषद में ये पार्षद बनी थी। ठीक है ना, नगर निगम में वो जो पार्षद होते हैं, तो चुनाव लड़ा, अपना बन गई राय रंगपुर, जो उनका ये पैतृक था गांव। ठीक है, 2009 में पहली बार ये विधायक बनी थी, भाजपा से बनी थी, कहाँ से, राय रंगपुर सीट से ही। ठीक है, तो 2009 में इनको पहली बार विधानसभा देखने को मिली, विधायक बन गई हैं। इसके बाद 2009 में ये दूसरी बार विधायक बनी है, बीजेपी से ही, कहाँ से, उसी सीट से, सेम सीट से, रायरंगपुर से। ये झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी हैं, 9वें क्रम की, ध्यान रखें। ठीक है, ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। 9वें जब राज्यपाल बनी थी तो उस समय ये झारखंड के 9वें क्रम की राज्यपाल थी। कब से, 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक ये झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं। ठीक है, ये राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। जब ये झारखंड की राज्यपाल बनी थी तो उससे पहले कोई भी महिला राज्यपाल नहीं बनी थी, तो ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी, देश की नहीं, झारखंड की बता रहे हैं। ठीक है, और भारत की प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल थी। ठीक, और जब ये झारखंड की ही राज्यपाल बनी थी इसी दौरान, तो ये झारखंड की तो पहली महिला राज्यपाल थी ही, साथ ही देश की यानी कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल भी थी, यानी कि पूरे देश में तब तक कोई भी आदिवासी महिला राज्यपाल नहीं बनी थी। तो इनके नाम कई सारे खिताब हैं। आपने देखा ना कि कितनी काम की चीज़ें आपके सामने हम लाए हैं। और देख लेते हैं अंत में इनका जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था 2022 का, तो जो पिछले वाले राष्ट्रपति थे जो है श्री रामनाथ कोविंद जी, तो उनका जो कार्यकाल है वो 24 जुलाई 2022 को समाप्त हो गया था। उससे पहले नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, 24 जून को नामांकन किया गया था। ठीक है, अब जब राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया जाता है तो यहाँ पर 2 चीज़ों की आवश्यकता होती, प्रस्तावक और अनुमोदक। ठीक है, तो प्रस्तावक इनके बने थे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, और अनुमोदक बने थे हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। ठीक है, तो इन्होंने इनके नाम का प्रस्ताव किया था और इन्होंने इनके नाम का अनुमोदन दे दिया था, हाँ इनको जो है राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ाया जाना चाहिए। ठीक है, अब ये बताइए कि जो राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार होता है तो उसके प्रस्तावक और अनुमोदन के लिए कितने कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं, कितने लोग प्रस्तावक के रूप में होना चाहिए, कितने लोग अनुमोदक के रूप में होना चाहिए, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने राष्ट्रपति का चुनाव अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तावक कितने होने चाहिए
दोनों सदनों में से, और अनुमोदक कितने होने चाहिए, चाहे राज्यसभा के हो चाहे वो लोकसभा के हों, ठीक है। मतदान हुआ था कब, 18 जुलाई को, ये भी पूछा जा सकता है, आप लोग भूल गए होंगे, ठीक है, पुरानी बात हो गई, लेकिन पुरानी नहीं, इसी साल की बात है। 18 जुलाई को मतदान हुआ था, मतगणना हुई थी 21 जुलाई को, ठीक है, 21 जुलाई को परिणाम आया था, ये निर्वाचित हो गई थी, और 25 जुलाई को इन्होंने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण कर ली थी। शपथ किसने दिलाई थी, हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश उस समय है थे, ठीक, अब तो नहीं है, NV रमन्ना साहब। अब वर्तमान में कौन है ज़रा बताइए कमेंट करके, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस समय वर्तमान में हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। जब ये शपथ दिलाई थी उस समय NV रमन्ना साहब थे, ठीक है। और लास्ट में कुछ और देख लेते हैं, हाँ, राष्ट्रपति चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे, तो ये भी देख लीजिए, 4754 कुल वोट पड़े थे, जिसमें से वैध वोट थे 4701, अमान्य हो गए थे 53, ठीक है, ये कैंसिल कर दिए गए थे, ठीक है, लोगों ने गलत टिके लगाए हुए ना, तो अमान्य वोट हो जाते हैं। 98.91% मतदान हुआ था, 12 राज्यों में 100% मतदान हुआ था, ठीक है, उन 12 राज्यों के नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। मुर्मू जी को वोट मिले थे 2824, यानी कि 2824, 64%, ठीक है, और यशवंत सिन्हा साहब को वोट मिले थे कितने, 1877, यानी कि 36%, ठीक, काफ़ी अंतर था, ठीक है, ये ज़्यादा है ये कम है, ठीक है, तो इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया गया, विजयी घोषित हो गई थी, ठीक, और उन्होंने शपथ भी ले ली, पीछे आपको बताया। तो इस तरीके से ये जो है चीज़ें थी, ये आपको थोड़ा सा, आपने देखिए भले ही कहीं से पढ़ाओ, अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, बिल्कुल पढ़ते रहिए, लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ है ना कि हमें लगता नहीं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसलिए आपको हम पढ़ा देते हैं उसको, ठीक है। चलिए, तो इसको आप चाहें तो फिर से देख करके नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, बहुत ज़रूरी जानना था। इनके बारे में और भी कई सारी किंवदंतियाँ हैं, तो लेकिन वो सब हम नहीं डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, एक क्योंकि हमारी महामहिम हैं, देश के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे काम की चीज़ें थी एग्जाम की दृष्टि से, वो हमने आपको बता दी हैं, उनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कुछ ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक और वीडियो के साथ आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।